अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है एवरी ट्यूसडे हम एक बहुत खूबसूरत शो लेकर आते हैं, आपकी कहानी आपी की ज़ुबानी, जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक पे बात भी करते हैं, मुख्तलिफ स्टोरियाँ भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप लोगों को ये शो बहुत पसंद भी आ रहा है और आप लोग लाइक भी कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि इस शो में अगर आप आना चाहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ज़रूर इस शो में आइए और अपनी राय ज़रूर पेश कीजिए, अपनी कहानी सुनाइए। तो जैसे कि आपको पता है कि वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है, तो वैलेंटाइंस डे हम क्यों मनाते हैं, क्यों करते हैं? वैलेंटाइंस डे ज़रूरी नहीं है कि लड़का और लड़की मनाएँ, हर किसी के साथ मनाया जा सकता है, अपने दोस्तों के साथ मना सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ मना सकते हैं। ये एक तरह से समझिए एक नाम है, मगर लोग कहते हैं कि इसको मनाना नहीं चाहिए, तो इस पे भी थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे। और ये कि औरत और मर्द एक-दूसरे को धोखा देने में धोखा दे रहे हैं, तो आखिर क्या धोखा देने के बाद सोचते हैं कि औरत सोचती है कि मर्द को धोखा देने के बाद वो पता नहीं कितनी फेम हासिल कर लेगी, कितनी आगे पहुँच जाएगी, और आप सोचेंगे औरत का अल्लाह ताला ने मकाम कितना ऊँचा और कितना बुलंद बनाया है। तो आज की औरत और बात पहले की औरत में क्या फ़र्क है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं जो यहाँ के मसाइल हैं, उन पे हम बात करना चाहते हैं और आपको बताना भी चाहते हैं कि औरत का मकाम कितना बुलंद और कितना अच्छा है। फ़रहत आंटी, जिनको आप जानते हैं, ये शायरा हैं बहुत बड़ी, तो इन्होंने एक ग़ज़ल लिखी थी औरत के ऊपर कि औरत का पहले अल्लाह ताला ने के नज़दीक औरत का दर्जा कितना बुलंद है। तो मैंने उनको कहा कि ज़रूर आके इस शो के अंदर आप ये ग़ज़ल ज़रूर सुनाइए जो आपने लिखी है, तो वो मेरे साथ शामिल हैं। मैं उनको अपने साथ एयर करती हूँ और इंशाल्लाह फिर हम बात करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है जी। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बाद में आपको जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल-चाल है आपके? कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तमाम सुनने वालों को जी। और देखने वालों को सबको मेरा सलाम और ख़ास तौर से तुम्हारे लिए ढेरों दुआएँ बच्चे। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने कहा कि आपने इतना प्यारा रखा कि औरत और मर्द दोनों एक-दूसरे को धोखा दे रहे हैं और औरत धोखा देती है मर्द को, मर्द को धोखा देने के बाद सोचती है कि पता नहीं वो कितनी फ़ेम हासिल कर लेगी, कितनी आगे निकल जाएगी। तो मैं इसी पे आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि आपने इतनी प्यारी ग़ज़ल लिखी कि अल्लाह ताला के नज़दीक हमारी औरत का मकाम कितना बुलंद और कितना ज़बरदस्त है, जो अल्लाह ने दर्जा दिया है औरत को। और उसके बाद आज की औरत, पहले की औरत और आज की औरत में क्या फ़र्क है? आज की औरत क्या कर रही है? तो ज़रा इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालें कि आज की औरत, समझ लें मैं खुद भी एक लड़की औरत हूँ और बैठी हूँ आपके साथ चैनल में। आप कहेंगे औरत के बारे में इतनी ज़्यादा मुखालफत, मगर जो चंद औरतें जिन्होंने आके इस माशरे को बहुत खराब कर दिया है, हम उन पे गुफ्तगू करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि औरत का मकाम बहुत बुलंद है। औरत माँ भी है, बेटी भी है और बहुत, समझे कि कितना नानी भी है, दादी भी है, कितने रिश्ते हैं औरत के साथ जुड़े हुए। तो औरत का तो इसी वजह से मकाम भी इतना बड़ा है कि औरत के नीचे आप सोचें अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मकाम दिया है कि औरत के कदमों के नीचे जन्नत, कितनी बड़ी चीज़ है। और औरत फिर इसको कैसे रूंध रही है, पैरों तले, कदमों तले रूंधती हुई निकल जाती है और पता नहीं अपने आप को क्या समझती है कि मैं तो बहुत ऊँची शय बन गई हूँ और पता नहीं क्या हो गई हूँ, और इतनी ज़्यादा फ़ेम हासिल करने के चक्कर में ना अपने घर को देखती है, ना अपनी फैमिली को देखती है और रूंधती हुई निकलती चली जाती है। मैं उन औरतें, सारी औरतों के बारे में बात नहीं कर रही, प्लीज़ ख़्याल रखिएगा। जो औरतें इस मका ऐसे निकल रही हैं, इन रास्तों पे चल रही हैं, मैं उनकी गुफ्तगू कर रही हूँ। जी, आप अब आपसे ही बात करते हैं, मैं तो काफ़ी मैंने लोगों को बता दिया है। तो जी, जी जनाब मैं ये बोलिए। कहना चाहती हूँ, जी, सिर्फ़ औरतें नहीं हैं, जी, दुनिया में इस वक़्त मर्द भी उतने ही धोखाबाज हैं। जी। बिल्कुल सही कहा, पहले मैंने तो तो ये लिखा है था ना कि औरत और औरतें मर्द के अंदर। जी, हाँ, ये एक फ़ितरत है जी, या ये बाज़ औक़ात ज़रूरत बन जाती है कि इंसान जब मजबूर हो जाता है ना, तो वो धोखे धोता रहता है। जी। इसमें ये नहीं है कि औरत को तो खुदा ने वैसे ही बहुत बड़ा बनाया है। हुँ, हुँ। औरत अगर धोखा देती है जिंदगी में कभी, तो जी, वो कहीं मजबूर होके या उसमें उसकी जो तरबियत है उसमें कमी आती है। जी, नहीं तो औरत को तो खुदा ने बहुत बुलंद मकाम बनाया है जी। और यानी कि उसमें आपका और कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि औरत जब धोखा देती है, जब बहुत मजबूर हो जाती है किसी को। औरत घर छोड़ती है बहुत मजबूर होके। जी, औरत धोखा देती है बहुत मजबूर होके। जी, क्योंकि आप नेचर देखें, बाय नेचर आदमी में तो ये सब चीजें अल्लाह मियां ने रखी ही हैं। जी। मगर औरत में ये चीजें नहीं रखी। वो अपने बच्चों में, अपने घर में इतनी मसरूफ होती है, बच्चों के लिए कमा के ला रही है, बच्चों को खिला रही है, पिला रही है। हुँ, लेकिन जहाँ उसकी मजबूरी आती है, हुँ, हुँ। ये मेरा तजर्बा है क्योंकि जी। मैंने 25 साल, आपको पता है कि मैंने वॉलंटियर काम किया है। या मुझे वो यस, यस। धोखादार जो खवातीन हैं, उनको भी देखने का मौका मिला यकीनन, और आपका फिर तो इतना मैंने बड़ा देखा एक्सपीरियंस है, जिस आपने तो वक़्त बहुत लोगों को देखा होगा 100% ज़िंदगी में गुज़री होंगी मैंने बहुत। वो जो मशहूर थी हमारे ज़माने में कि ये धोखादार खवातीन हैं, हुँ, हुँ। जब उनसे मैंने पर्सनली मिली हूँ,
तो बच्चे जब घर में भूखे होते थे तो वो बाहर धोखा देते थे। अंदाजा लगाएं। वो ऐसे नहीं धोखा देती हैं, औरत को तो खुदा ने बहुत बड़ा यानी कि मुकाम आप ये बनाया कह है। रही हैं कि औलाद की मोहब्बत में वो धोखा देती हैं। जैसे आपका एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि औलाद की मोहब्बत में औलाद भूखी हाँ, बैठी हुई है, उसमें औरत जाके बाहर निकलती है और धोखा देके पैसे लाती है और अपने बच्चों का पेट पालती है। आपका कहने का मकसद हाँ, ये है। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना। जी, वालेकुम सलाम। जी, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी, जी, वालेकुम सलाम। जी जी। समीना, बहुत अच्छा आपका शो है और टॉपिक भी बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा-सा इख्तिलाफ करूँगी। ये बात हम थोड़े पुराने ज़माने के लिए अगर कहें तो ये बात शायद समझ में आए कि भई उनके बच्चों के साथ प्रॉब्लम था, लेकिन आज का जो ज़माना है आप देखिए सोशल मीडिया का दौर है। हुँ, आज एक क्लिक पे दुनिया से जाकर इंसान कनेक्ट हो जाता है। हुँ। तो अब सोशल मीडिया की थोड़ी-सी बात कर लें तो अब मीडिया पे जहाँ तक लोग यहाँ पर आजकल अपने यूट्यूब के चैनल्स बना रहे हैं या जी। फिर अपने चैनल्स पर्सनल चैनल बना रहे हैं फेसबुक के ज़रिए जिससे फेम हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। पहले तो अपनी पूरी घर की हिस्ट्री जो है उसके ऊपर अपलोड करते हैं लोग, ठीक है? जी। उससे फिर जब उनका एक नाम मकाम बन जाता है, लातादाद ऐसी यूट्यूबर्स खवातीन हैं, जिन्होंने के स्टार्ट लिया तो आप उनके चैनल्स देखे तो उनकी बिल्कुल भी व्यूअरशिप नहीं आ रही थी। फिर हुँ, उन्होंने अपने घर की झूठी सच्ची कहानियाँ उसके ऊपर अपलोड करना शुरू करी। अपने पर्सनल जो भी उनके हस्बैंड के साथ उनके क्लैशेस थे या नहीं थे, वो स्टोरियाँ बना के पेश करना शुरू करी और जब उनको एक फेम मिला, उसके बाद फिर उन्होंने उसको इस तरह इस्तेमाल किया कि अब हमारे पास मिलियन ऑफ डॉलर्स हमें शायद कमाने का मौका मिला क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बेतहाशा बढ़ गए। हुँ, तो वो उन्होंने उसको इस तरह यूज किया कि अपनी ही उन शादियों को खत्म कर दिया और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी तावीलें बनाई कि भाई हमने शादी क्यों खत्म कर दी, हमने क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा नहीं किया। इवन कि एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, बहुत फेमस यूट्यूबर है, तो हुँ, उसकी छोटी बच्ची थी तो उसने फिर अपनी बच्ची को मिलने भी नहीं दिया अपने हस्बैंड से और उसने उस वो जो बंदा था वो थोड़ा-सा मज़हबी टाइप का था, फिर भी उसने अपनी बीवी के लिए उसको ये परमिशन दी कि तुम सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बना लो, तुम चाहती हो तो अपना चैनल चैनल बना लो, लेकिन उसने इतनी ज़्यादा हद पार करी कि वो उसने उस बंदे से डिवोर्स ले ली और वो रोता रहा कि भाई मेरी बच्ची से भी मुझको मिलने नहीं दे रही। मैंने तो उसको किसी चीज़ से नहीं रोका क्योंकि उसकी दोस्ती किसी और से हो गई थी, मीडिया के ऊपर ही उसकी दोस्ती किसी और से हो गई, तो फिर उसने बाद अंदाजा में लगा उसी लें। बंदे से नहीं, हुँ, शादी करी उसने उसी बंदे से जाकर। तो हुँ, हुँ, वो जो पुरानी खवातीन थी वो अपनी इज्जत की भी हिफाजत करती थी। आज की खवातीन भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ ऐसी खवातीन हैं जो कि अपने छोटे-मोटे मफादात की खातिर या तो शोहरत हासिल करने के लिए या फिर जो वो समझती हैं कि एक नया पार्टनर हासिल करके हम जब अपलोड अपनी स्टोरीज करेंगे फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे तो हमें और ज़्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो अब जो आज के दौर में हो रही हैं, वो आज से 10 साल पहले नहीं हो रही थी। तो उनको नई चीज़ें चाहिए। इसके लिए भी वो ये हरकतें कर रही हैं कि वो अपने घर को भी इग्नोर करती हैं, अपने बच्चों को भी इग्नोर करती हैं और उसके बाद उस दी हुई आज़ादी का या उस दिए हुए भरोसे का वो गलत इस्तेमाल कर रही होती हैं। बहुत हुँ, सारी ऐसी हुँ, यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने घर के अखराजात इससे पूरे किए, अपने चैनल्स को आगे लेके जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, तो आहिस्ता-आहिस्ता करके उनकी व्यूअरशिप भी आती रही और आहिस्ता-आहिस्ता करके उन्होंने उसके अंदर अपना एक मकाम भी बनाया। लेकिन कुछ कुछ बल्कि बहुत तादाद ऐसे भी लोगों की है, जो सिर्फ उसके ऊपर झूठ ही बोल रहे होते हैं, सिर्फ धोखे ही दे रहे होते हैं, तो इसमें उनका कोई फैमिली का बैकग्राउंड मैटर नहीं कर रहा होता कि उनके बच्चे भूखे हैं या ऐसा कुछ है। उनकी एक अंदर जो उनकी एक शोहरत की भूख है ना, वो हुँ, उनको इस तरह हुँ, दौड़ाती है कि भाई आप दूसरों को धोखा देकर ही शायद आगे जा सकते हैं। इसी तरह अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर लें तो यहाँ पर भी कौन किसी का दोस्त है ज़मीना। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने के लिए चाहे वो जी। आदमी हो चाहे औरत हो, हुँ, एक हुँ, दूसरे को धोखा दे रहा है। किसी चैनल से स्टार्ट लेने वाले जो हैं, ये तो आपके सामने की बात है, आपको तो इतने ज़्यादा इसके ऊपर एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन मैंने जो अपनी आँखों से देखा है वो ये बयान कर रही हूँ कि चैनल पर भी इतने लोगों ने इस चैनल के साथ शामिल होकर इससे जुड़कर आगे जाने की कोशिश की, मगर बीच में कितने लोगों ने आपको धोखे दिए। हम अपनी आँखों से क्योंकि स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो इसलिए मैं इधर की मिसाल दे रही हूँ कि यहाँ चैनल से ही उन्होंने शोहरत हासिल करी और वो शायद ये समझते थे कि दूसरे चैनल से मुंसलिक होके हम कहीं ऊँचाई पे पहुँच जाएँगे, मगर फिर हमने यही देखा कि वो अब कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। हुँ, तो धोखे हुँ। का ये बिल्कुल अभी जो खातून बात कर रही थी वो सही बात है कि अगर आप किसी को धोखा देंगे, धोखे के तो पाँव होते हैं, वो वापस फिर आपकी तरफ लौटकर आता ही आता आता है। ज़रूर है, आपको मकाफ़ाते थोड़ा-सा भी अमल है ना, इंतज़ार वो करना ज़रूर आता है, पड़ेगा। पलट के आता है, ये बिल्कुल, मकाफ़ाते उसमें अमल मर्द और दुनिया औरत में की दिखा तखसीस नहीं है और आजकल मर्द और औरत पहले तो हम कहते थे कि ये बातें सिर्फ़ ख़वातीन करती हैं कि दूसरों की बुराइयाँ करेंगी। आजकल तो जो हमारे मर्द हज़रात हैं, वो भी एक-दूसरे की बुराइयाँ कर रहे होते हैं। तो ये अब चीज़ें इतनी चेंज होती जा रही है और टाइम आप टू ये टाइम कि सोचेंगे इंसान आज के मर्द को बहुत मज़ा आता है बुराइयाँ करके और बड़ा जी, मज़े से, एग्ज़ैक्टली। दिलचस्पी से बोल रहे होते हैं कि ये यूँ करके बैठ के ग्रुप के अंदर बैठ के गुफ्तगू कर रहे होते हैं। अगर सुने तो आपको भी अफ़सोस होना लगे कि ये गुफ्तगू कैसी हो रही है आजकल के आज के बिल्कुल, मर्द की। हमारे माशरे में ये चीज़ें इतनी आम हो गई हैं, जो पहले हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि क्या इस तरह आदमी भी ये बात करेगा। अब तो आदमी भी ग्रुप्स बना के व्हाट्सएप के आप जो ग्रुप्स होते हैं, उस पर हुँ, अगर आप देख लें तो सब अपनी-अपनी ग्रुपिंग बनाकर पहले किसी जिस शख्स के घर दावत होगी, उसके घर जाकर खाना
खाना खाएंगे, और उसके बाद उससे तारीफों के पुल बांधेंगे और उससे वहां पर तस्वीरें अपलोड की जाएंगी फेसबुक पे। और जैसे ही वो उस दावत से बाहर निकलेंगे तो उसी शख्स के लिए जिसने इतना एहतमाम किया होगा, उसी की बुराइयों के पुल बांधे जा रहे होंगे। ये एक बिल्कुल आम रवैया हो गया है माशरे के अंदर, और इसका कोई वजह अगर ढूंढे जाए तो या इस चीज की वजह किसी की शोहरत से जलना, या किसी की, मुझे लगता है किसी की किसी भी अच्छाई को हजम करने के लिए माशरा तैयार नहीं हो रहा। कि अगर किसी के अंदर कोई खूबी है, या अगर अल्लाह ताला ने उसको कोई खूबी दी है जिसको इस्तेमाल करके वो अपनी किसी काम में, किसी चीज में कामयाब है आपसे ज्यादा, तो आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। आपको सिर्फ उनसे उससे हसद करना है और इस चीज पे फोकस करना है कि उसको आप नीचे कैसे गिरा सकते हैं। लेकिन मेरे तो सामने मिसाल आपकी, समीना, आपने अपने चैनल को खड़ा किया, जिस तरह से मेहनत करी, जिस तरह से इसमें काम किया और इसको आगे लेकर गई, तो आप तो यहाँ की खवातीन के लिए भी एक मिसाल है कि किस तरह से अपनी साइड पे रहते हुए आप अगर अपना सही काम कर रहे हैं तो आपको वक्त जो है वो खुद ही सब कुछ देगा, और किसी का कुछ भी किया हुआ गलत काम या गलत चीजें आपको कोई इम्पैक्ट नहीं करेंगी। तो मैं इस चीज आपको सलाम पेश करती हूँ, और आवाज अभी एंटरटेनमेंट की पूरी टीम को और आपको, कि आपने एक चैनल बनाया। हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा चैनल है जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे होंगे काम। मैं तो खैर कोई और चैनल ट्यून करती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात जरूर अच्छी तरह समझती हूँ कि जब इंसान सही सही तरीके से चला रहा होता है अपनी चीजों को, अपने रास्ते पे सही से होता है, तो छोटे मोटे ये धोखेबाजियां उसका ना तो कभी कुछ बिगाड़ सकी, ना कभी कुछ इंशाल्लाह बिगाड़ सकती है। तो ये धोखेबाजी वाली हरकतों से हमें गुरेज करना चाहिए और अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा आज लगा ये आपको टॉपिक कमेंट कर रही। चले, हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपको ये बता थैंक दूं यू। कि प्लीज, मैंने इनसे कोई बात, मुझे नहीं पता था कि आके ये यार पे क्या बात करेंगी। मुझे कुछ भी नहीं पता था। एग्जैक्टली, एज बिलीव ए करें, कॉलर, बिल्कुल बिल्कुल आके एज ए जो ना कॉलर मैं इन्होंने ये बात कर खुद रही ही हूँ। ये मैं बातें शुरू ऑडियंस की हूँ की आपकी। हैं, और ये कॉलर्स के तौर पे इन्होंने आके बात की। कभी आप लोग सोचे एग्जैक्टली। कि समीना ने, यकीनन ये तो कॉल कराई गई है, इतनी तारीफें समीना की हो रही हैं, इतनी तारीफें तो करवाई है, 100% करवाई है, इनसे बात की है, बाकायदा प्लान किया गया और प्लान के तहत ये शो हो रहा है। बिल्कुल भी यकीन करें, कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बाय गॉड, इन्होंने खुद ही आके इतनी बात की और इतनी तारीफ की। इसी समीना के मैं इस आपकी एक ऑडियंस हूँ, ठीक है, मैं जी, आपके साथ डे वन से आपके चैनल के साथ मैं मुंसलिक भी हूँ। मैं उसको देखती हूँ, उसको देखना पसंद करती हूँ। मैं देखती हूँ कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो मुझे ये लगा कि इस बात को मुझे मेंशन करना चाहिए कि जब इंसान अपने रास्ते पर होता है, अपना सीधा तरीके से काम कर रहा होता है, तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी जरूर देता है, भले से कोई कुछ भी करता रहे। तो मैंने इस चीज को मेंशन किया, और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इस तरह का शो लेकर आती हैं जिसमें यहाँ के हम जो यहाँ के टॉपिक है उन पर हम बात कर सकते हैं। हमने वैलेंटाइन डे की बात की थी, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि ये आपकी सोच के ऊपर है। आप तो स्कूल में भी बच्चों को कहा जाता है, राइट, बच्चे कार्ड्स बनाते हैं, हमारे जी, टीचर को कहते हैं कि हैप्पी वैलेंटाइन डे, उसको फूल हाँ, दे देते हैं। फूल दे तो देते अगर हैं। खुशियां हासिल करने के कोई मौके हैं तो आप उसको कर सकते हैं, राइट, छोटी-छोटी क्योंकि अल्लाह खुशियाँ ताला होती हैं आपको, ये। जी, जी जी जी, अल्लाह ताला आपको आपकी नियत पे जज करेंगे ना। तो हुँ, जरूरी नहीं है कि कोई गलत सोच के तहत आप किसी को कह रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि एक दूसरे को खुशियां बांटें आप। अगर किसी को फूल देंगे और किसी को हैप्पी वैलेंटाइन डे कह देंगे, तो इसकी हिस्ट्री में जाए बगैर तो इससे किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बल्कि दूसरा शख्स खुश होगा। तो अगर आप किसी के लिए खुशी का बायस बनते हैं, तो इसका तो एक अलग से आपको सवाब मिलेगा ही मिलेगा। और जिंदगी में खुशियां बांटने के लिए बहुत कम लम्हे रह गए हैं। लोग एक दूसरे से इतने ज्यादा हसद करते हैं, मुझे नहीं पता हसद करके आज तक कभी कुछ नहीं हासिल होता, सिवाय इसके कि आप जो है एक वक्त के बाद आप डिप्रेशन में जाते हैं। आपका जो दिमाग होता है वो नेगेटिविटी की तरफ इतना ज्यादा चला जाता है कि आपको कोई भी पॉजिटिव चीज जो वो अच्छी नहीं लग रही होती है। तो जी, अपने आप को, हम सबको कोशिश करनी चाहिए, एज ए ह्यूमन हम भी कभी कभी इस चीज का शिकार, वैसे धोखों के ज्यादा शिकार होते हैं हम लोग, क्योंकि हम भरोसा करते हैं लोगों पर, तो फिर धोखा भी जब ही होता है जब आप किसी पे भरोसा कर रहे होते हैं। तो जी, आपकी जो भी मैंने तारीफ की एज ए ऑडियंस की थी, और मैं दिल से पसंद करती हूँ, और चैनल को भी और बहुत शो शुक्रिया, को भी। थैंक यू तो सो मैंने कहा मच। आपकी तारीफ करती हूँ। बहुत शुक्रिया समीना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी बोलिए। जी, जी हेलो। जनाब। जी, एक तो इन्होंने वैलेंटाइन का कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी, कि छोटी छोटी खुशियां अगर हम आपस में बांट लें तो क्या राइट, हर्ज है। क्या हर्ज है? सही सही कह रही हैं, खुशियां बांटने में कोई हर्ज नहीं कोई है। हर्ज नहीं है। गलत काम करने में हरज है, बिल्कुल सही कहा। बुराई करने में हरज है, गुनाह करने में हरज है, खुशियां बांटने में कैसे हरज हो सकता कैसे है। हर्ज हो सकता है? सही कह रही हैं। अब इन साहिबा के लिए खास तौर से मैं एक सुना रही हूँ अपने चंद अशार वैलेंटाइन के, जी, और खास तौर पे इनके लिए। जी, जब आसमां पर सितारे झिलमिलाने लगे, यानी हुँ, शाम का वक्त है और आसमान पर सितारे झिलमिला रहे हैं। जब आसमां पर सितारे झिलमिलाने लगे, चांद की नूरानी किरणें जमी को बोसा देने लगे। हुँ, यानी जब मोहब्बत जो है वो एक नूर है, जी, और आसमान की बुलंदी, चांद की बुलंदी और जमीन की पस्ती में कोई फर्क नहीं। हुँ, हुँ, मोहब्बत में जमीन को बोसा देने लगे, बागों में कलियां जब फूल बनकर मुस्कुरा उठे,
तो समीना तुम समझ लेना कि मैंने तुमको याद किया है। वाह सुभान अल्लाह, जबरदस्त। बहुत अच्छा, जबरदस्त, एक्सीलेंट। तो मैं ये बहुत अच्छा आपने वॉलेंटाइंस डे के लिए जो है ना आपने इतने अच्छे चंद अशार आपने पेश किए, यकीनन ऑडियंस को देखने और सुनने वालों को बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत ही प्यारी आपने शायरी लिखी। और ये बता दूं कि ये खुद शायरा भी हैं और खुद लिखती भी हैं, राइटर हैं बाकायदा अपनी करती है। इन्होंने एक बहुत प्यारी एक औरत के ऊपर लिखी कि औरत का दर्जा अल्लाह ताला की नजरों में अल्लाह ताला ने कितना बुलंद दर्जा बनाया। तो वो मैंने सुनी थी, तो मैंने कहा था कि आप आके आपकी कहानी आपकी जबानी में आके जरूर ये अपनी जो है ना गजल जरूर शेयर करें लोगों के सामने, लोगों को पता चलेगा कि देखिए कितना बड़ा मकाम है औरत का। तो जरा आप सुनाएंगी आप? जी जरूर। जी जी जरूर। आदम को जन्नत में जब डसने लगी तन्हाई, जी। आदम को जन्नत में जब डसने लगी तन्हाई, खुदा ने फिर उसके लिए औरत बनाई। जी। आदम ही न समझ सका औरत की बड़ाई, औरत ही नबियों वलियों की माँ कहलाई। यानी जितने नबी वली हैं सब औरत की ही गोद में पले हैं। जी। जिन जिन नबियों पर किताबें उतारी खुदा ने, उन नबियों की परवरिश औरत ही से करवाई। यानी जो 3 नबी हैं जिन पे किताबें हैं, हजरत ईसा, हजरत मूसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीनों के बाप नहीं थे जी। वो सब माँ की गोद में पले हैं नबी। जिन जिन नबियों पर किताबें उतारी खुदा ने, उन नबियों की परवरिश औरत ही से करवाई। इससे बुलंद और क्या औरत का क्या मकाम मकाम होगा, होगा? मुझे बताइए। सही। औरत को दी फौकियत मर्दों पर खुदा ने। ये मेरी आपकी बात नहीं है, ये कोई बनाई हुई बात नहीं है, ये खुदा की बात है। औरत को दी फौकियत मर्दों पर खुदा ने औरत ही खातून जन्नत बनाई। जी 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 जी। कोई नहीं कह सकता है कि हाँ हम जाएंगे जन्नत में, लेकिन औरत के लिए ये बात है कि वो जन्नत उसके कदमों के नीचे है और जन्नत जो है खातून जन्नत औरत है। राइट। मर्द को कद आबर बनाया और औरत पिस्ता कद बनाई। सर उठाकर बात करे औरत, मर्दों की ही गर्दन झुकाई। कि जब औरत छोटे कद की होगी और मर्द बड़े कद का होगा तो वो गर्दन झुका के ही औरत से बात करेगा। जी। तो ये औरत के लिए है कि बहुत प्यारी औरत के लिए। जी। खुदा ने इतनी बड़ी मकाम औरत को दिया है कि जितने नबी हैं किसी के बाप नहीं थे, सबको औरतों ने पाला है। आपने कितना प्यारे लिखी ना कि आदम की जब तन्हाई में थे आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तो उस वक्त औरत भेजी उनके लिए। देखें औरत बनाई उसके लिए अल्लाह ताला ने। हाँ। और आप देखें कि तीनों जिन पैगंबरों ने किताब उतरी, जिन पैगंबरों पे, उनको भी एक औरत ने ही परवरिश दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा, हाँ, हजरत आसिया ने पाला ना फिरौन की उसने। जी जी। फिर उसके बाद ये तीनों जो है, ये मेरी एक सोच थी अपनी, तो मैं इसको शेर में ले आई हूँ कि इतने प्यारा जिन नबियों पर किताबें उतारी, जिन नबियों पर किताबें उतारी खुदा ने, आप सोचे उसको भी औरत ने ही परवरिश की, औरत की ही गोद में की परवरिश औरत ही से करवाई, औरत से ही करवाई, उन्हीं की गोद में पल के माशाल्लाह से बड़े हुए वो। तो आप ये देखें कि औरत का मकाम कितना बुलंद और कितना पाक है। पर आज की औरत के बारे में क्या कहेंगी? आपने तो ये पुरानी औरतों के बारे में बताया कि औरत का मकाम इतना बुलंद है। पुरानी औरत ना पुरानी होती है ना नई होती है। नहीं, मगर आप सोचें कि आज के जमाने की औरत, आज के जमाने की औरत, उस जमाने में भी बुराइयां होती थी। उस जमाने की थोड़ी सी बुराइयां मेंशन कर दे, थोड़ी सी अगर आपके पास है तो। वरना पुराने जमाने में तो लोग कहते हैं कि इतनी ज्यादा बुरा, इतना खराब नहीं था माहौल, इतना खराब नहीं था जो आज का माहौल है। तो पहले ऐसा माहौल नहीं देखा जाता था। उस जमाने में भी जब औरत बिजनेस पे जाती थी तो गड़बड़ कर लेती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हुई थी, हजरत खदीजा खुद बिजनेस करती थी जी। औरतें घुड़सवारी उस जमाने में करती थी। जैसा ही उस जमाने में औरत को बड़ा मुकाम था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी ने मेरे बाद आधा मजहब लेना है तो आयशा से लो। हजरत आयशा ने जंग जमल लड़ी। जंग जमल हजरत आयशा ने लड़ी है जी। तो उस वक्त वो घुड़सवारी जानती थी, उस वक्त वो सब जानती थी। और फिर
जमाने में जब हजरत आयशा का वो हुआ है, क्या नाम है इसका, लेके गए हैं, और जैसे अगर आप उसको डिटेल पढ़ें तो आपको सब नजर आ जाएगा कि किसने किस तरह बुराई की है। हजरत आयशा के साथ, हजरत फातिमा के साथ किसने कैसे बुराई की है। आप सिर्फ इंटरनेट पे जाएं और जाके देखें, बुराई ऐसी इसी तरह की उस जमाने में भी थी। धोखाधड़ी, मैं मीडिया पे नहीं बात करना चाहती, जिसने बुराई अगर उस जमाने में भी देखनी है औरत की तो उस जमाने में देखें, इंटरनेट पे जाएं, हजरत फातिमा के साथ क्या हुआ, हजरत आयशा के साथ क्या हुआ जी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेटी जो हजरत खतीजा के यहाँ भी आई नहीं थी, वो जब आ रही थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो उनके साथ क्या हुआ, धोखा औरत ने दिया उनको जी। तो ऐसा नहीं है कि अच्छाई और बुराई हमेशा, अगर शैतान पैदा हुआ है जी और खुदा है तो शैतान के फॉलोअर भी हैं और खुदा के फॉलोअर भी हैं। हर जमाने में है और हर जमाने में ये रहेगा। इंसान कभी, जिस जमाने में हम होते हैं हम फील करते हैं कि इस जमाने में बहुत बुराई हो गई। हमारी माँ भी कहती थी कि भाई ये जमाना तो बड़ा बदतर है, पहला अच्छा था। जी 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 जी। हम भी यही कहते हैं कि ये जमाना बड़ा खराब है, पहला अच्छा था। पहला अच्छा था, बिल्कुल सही कहा। ये हर सदी में यही होता चला आया है। खवातीन जो हैं अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, मर्द भी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। और मैं मीडिया पे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने 25 साल पाकिस्तानी, इंडियन, यहूदी, पारसी कम्युनिटी में काम करा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अगर कोई मीडिया पे आके कह दे कि मुझसे झगड़ा हुआ है या मेरे साथ किसी ने बुराई की है, आसफा मुजफ्फर मेरे साथ, फिर उसके बाद इशरत मेरे साथ, शाहीन मतानत मेरे साथ, बद्र मुनीर, ये 360 वाले जो हैं वो सब हमारे साथ थे। मुझे ऐसा लगता था ये सब मेरे बच्चे हैं। और समीना को भी कभी शायद नहीं एहसास ना हो, मैं इसको यही समझती हूँ छोटी बहन या बेटी है। आप मुझे हमेशा बहुत इज्जत देती हैं, थैंक यू सो मच। मैं बस यही कहना चाहती हूँ समीना, थोड़ा सा बात काट रही थी, बहुत अच्छी गजल पढ़ी आपने, बहुत ही अच्छी। देखें कितनी प्यारी गजल पढ़ी ना। जी जी तो मगर मैं यही इस गजल जब मुझे सुनाई तो मैंने उनसे कहा कि है ना, एक शो होता है जो तकरार, उसमें तो आप नहीं सुनाइएगा, मगर आके आपकी कहानी, आपकी ज़बानी, मेरा ट्यूसडे को शो होता है उसमें जरूर आप आके सुनाएं। इतना अच्छा लगा और अल्लाह ताला ने इनको बड़ा देखिए खुद लिखती भी है माशाल्लाह से, बहुत टैलेंटेड खातून है और बहुत कम्युनिटी की खिदमत भी की उन्होंने ना, हेल्प करते हैं हर एक की। अल्लाह ताला ने इनको बेटा मुझे बहुत ही प्यारा, मुझे 4 प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड मिल चुके हैं। मेरी बिल्कुल, और मैं तो दिल से आपके लिए तालियां भी बजाती हूँ कि आपने बहुत प्यारा, इतना अच्छा बताया, इतना अच्छे तरीके से आपने बयान किया, जो आपके अपने दिल के अल्फाज थे वो आपने इतनी खूबसूरती से बयान किए। और समीना आपको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इस तरह के लोग तो बहुत ही कम होते हैं, जो इस तरह के लोग हमें महफिलों में इतने कम दिखते हैं, बहुत नायाब लोग हैं, नायाब लोग हैं इस तरह के, इनकी हमें कदर करनी चाहिए। नायाब लोग हैं और इनकी आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का फर्ज जो है ना हमारा है कि हम पहुंचाएं इनकी आवाज इतनी दूर तक, जो जिस तरह इन्होंने लिखा है। देखिए एक पूजे में इन्होंने सब कुछ को बंद कर दिया, और कितना खूबसूरत, कितनी प्यारी शायरी। अल्लाह ताला ने इनको इतना ज्यादा वस्त दिया और उन्होंने इतनी खूबसूरती से बयान किया। अल्लाह ताला इनके कलम को और ताकत बख्शे और अल्लाह ताला इनको और इनके लिए बहुत आसानियां पैदा करे, मेरी दुआ है। और समीना आपके लिए मैं वैलेंटाइन डे के लिए कुछ आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मैं खुद तो शायरा नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए जो मेरे दिल से अल्फाज है वो मैं कहना चाहती हूँ। अल्फाज की शक्ल में एहसास लिखा जाता है, अल्फाज की शक्ल में एहसास लिखा जाता है, यानी पानी को भी प्यास लिखा जाता है। मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरा कलम, मैं दोस्त लिखूं तो सिर्फ आपका नाम लिखा जाता है। तो आपको मेरी तरफ से बहुत प्यारा, आई लव यू सबरीन, बहुत जबरदस्त, लव यू यार। हमेशा आप मेरे लिए हमेशा वैलेंटाइन डे के लिए इतना प्यारा सा तोहफा भेज दीजिए। ये तोहफा समझे हजारों लाखों रुपयों से भी ज्यादा कीमती तोहफा है जो आप देती हैं, हमेशा हर साल ही देती हैं किसी ना किसी तरह। आप मुझे ये जरूर आके आप वो वाले शो में भी सुना देती हैं तकरार में, जबकि कुछ भी नहीं होता, मगर आप कहती हैं कि बस मैं एक शेर सुनाने आई हूँ और चली गई। मेरी आज समझ लें एक और थी जो मुझे बहुत चाहती थी, मोहब्बत करती थी, वो दुनिया में नहीं है, पर वो हमेशा मेरे लिए लिखती थी। शायद समरीन आपको याद होगा। जी शायद अल्लाह ताला उनको मिसेस भट्ट हमेशा लिखती थी और पूरा जितने जो भी मैं शो करती थी वो पूरा बैठ के देखती थी। कोई भी शो में मैं नजर आ जाऊं उनको टीवी पर, स्क्रीन पर, वो बैठी रहती थी, कभी नहीं जाती थी और हमेशा कहती थी मैं बस तुम्हारे लिए लिखती हूँ, तुम्हारे लिए लिखती हूँ। मगर वो इतनी जल्दी चली गई दुनिया से कि मैं
खुद मुझे बहुत अफ़सोस और बहुत सदमा हुआ। अल्लाह ताला उनका जो है ना दर्जा है बुलंद करे और बहुत अच्छा उनको मकाम दे आमीन वहाँ सुम्मा पर। आमीन सबीना। मेरी सारी दुआएँ उनके लिए मैं हैं। आपने मुझे उनकी याद दिला दी कि वैलेंटाइन्स डे में जिस तरह एग्जैक्टली। आप शेयर कर पढ़ती थी मेरे लिए आके, तो वो कितनी बड़ी ग़ज़ल लेके पढ़ने बैठ जाती थी आके फ़ौरन ही। जी, जी, समीना वो बहुत आपको पसंद करती थी और अभी वो होती तो बहुत ही खूबसूरत आपके लिए शायरी करती। मैं हाँ, अपनी और आपकी तरफ से उनके लिए एक शेर सुनाना चाहती हूँ। जी। दिल तुम्हारा है हमेशा ही तुम्हारा होगा, कौन कहता है मुझे इश्क दोबारा होगा। आपका बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे और प्यारे लोग आपने इस शो के ज़रिए हमें मिलवाए हैं, जो हमें कहीं नहीं मिल सकते। सही अल्लाह ताला बात है। आपको भी बहुत एक हमेशा खुश रिश्ता बना रखे। आप सब लोग कॉलर का एक-दूसरे के साथ, और इतने सारे बहुत कॉलर थे शुक्रिया जिनके साथ समीना। आप लोग बात करते थे और सब नाराज़ भी होते थे और फिर 1 मिनट में मन भी जाते थे। वो भी एक टाइम था, एक वक़्त था जो मैं सिर्फ़ मेन इश्यू पे यहाँ पे डिस्कस करती थी और सारी ख़वातीन होती थी इस वक़्त। अब मैं पॉलिटिक्स का शो करती हूँ तो सारे जेंट्स होते हैं, मगर वो शो भी बहुत अच्छा, बहुत कामयाब शो है। मगर ये कि वो पहले वाले शो में ये होता था कि लेडीज़ बहुत थी मेरे साथ और सब इसी तरह जी मेरे समीना। आके एप्रिशिएट करते थे, शेरो शायरी करते थे, बिल्कुल, अपनी इतनी दिल की बात मेहनत से कहते थे जब एक आके। चीज़ सजाई जाती है समीना, तो फिर दूसरा इंशाल्लाह शख्स जो है कोशिश वो है इस बेहतर शो को कर भी इसी तरह लेके जाएँ और पब्लिक में लेकर आएँ, सारी इंशाल्लाह। ख़वातीन को इस शो में जोड़ें। हमारा काम ये हमारी काविश और हमारी मेहनत इस शो पे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इंशाल्लाह। शामिल हों, यहाँ के मेन तभी ना, इश्यू पे हम बल्कि डिस्कस अब करते आप हैं। देखें इंशाल्लाह ब्रैम्पटन से लेके मिसिसागा तक आजकल इतना ज्यादा लोग परेशान हैं, इतनी ज्यादा गाड़ियां जो है वो उनकी चोरी हो रही है। जी, इतनी मुश्किल हो गई है कि घर में ही गाड़ी की चाबी, अगर आपकी कीज घर में है तो उसको वहां से स्टार्ट कर लिया जा रहा है। कितनी ज्यादा व्हीकल चोरी हो रही है, कि बहुत क्या हो ज़्यादा रहा है यहाँ चोरियाँ पर, हो रही हैं यहाँ इतनी पर भी ज्यादा चोरियां हो बेतहाशा। रही जी, हैं और लोग इतने परेशान है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट शो पे इस पे भी थोड़ी बात इस पे भी करेंगे, जो बात ये करेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। एक जी, परेशानी हो गई लोगों को शदीद, हुँ, ताकि मेन इशू बन गया है, काफी लोग मेन इश्यू परेशान हैं। बन गया, बिल्कुल तो सही कह रही हैं, इस इंशाल्लाह पे जरूर आप इस ज़रूर पर भी हाँ, बात कीजिएगा। और मैं आप और ज़रूर आपके मैं कॉलर्स के लिए आपको बहुत बताऊं, मेरी इतनी जज्बात गाड़ियां है। जो है चोरी हो रही हैं और उनके नंबर बहुत ज्यादा हो गए हैं, मगर 1 इसमें सेकंड के लिए आप ये होल्ड करें, देखो। जैसे 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, एक और आई हैं। जी, हेलो अस्सलाम चलिए वालेकुम। आपसे कॉलर को वालेकुम समीना। अस्सलाम, कैसी हैं समीना? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप बताइए? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और तो बहुत अच्छा माशाल्लाह, आज का मौसम बहुत अच्छा है। जी। 1 सेकंड के लिए होल्ड कर लेंगे, जैसे मैं उनसे पूरी बात कर लूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। उनको होल्ड पे आपको होल्ड के लिए रख रहा था। जी। जी, हेलो जी। ये जी। फ्री हो रही है, जी, जी। ये बात सही है, जी। लेकिन इसमें आप ये देखें खवातीन कितनी हैं जिन्होंने कारें चुराई हैं, हुँ, हुँ। आपको एक भी नहीं मिलेगी। हुँ, हुँ। जी। खवातीन फिर भी बहुत बेहतर होती हैं मर्दों की निस्बत। ये बहादुरी के काम ये मर्द ही बहुत करते हैं। जी, जी, जी। हाँ, ये यही मेरा कहने का है। और एक और मैं आपकी नजर करना चाहती हूँ। ज़रूर, ज़रूर। जी। बाबा, तुमने एक बहुत बड़ा घर बनाया था, हुँ, हुँ। हम सबका अलग अलग कमरा सजाया था, जी। तुमने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया था, हुँ, हुँ। हम सबको खूब पढ़ाया लिखाया था, जी। माँ ने हम सबको एक मेज पर खाना खिलाया था, सबको मिलजुल कर रहना सिखाया था। बाबा, पढ़ लिख कर अब हम सब बड़े हो गए, जर्मन, कनाडा, अमेरिका, अरब के हम हो गए। हुँ, हुँ। हमने खूब कमाया और हम सब के मकाम भी हो गए, मगर बाबा हम सब एक दूसरे के मेहमान हो गए। सही कहा। ये तो कोई बहुत बहन भाई कहीं है, कोई कोई कहीं है, कोई कहीं है, बिखर गई फैमिली। बिखर गई फैमिली, सही कह रही हैं, बिखर गई फैमिली, फैमिली अब फैमिली नहीं रही, अब तो कोई कहीं, बस फ़ोन पे ही राब्ता रहता है, बाकी कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा था, हाँ, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। जिस वक्त फैमिली सिस्टम था जी। तो हम दबाव में रहते थे, हुँ। चाहे मर्द हो, चाहे औरतें हो, चाहे बहुएं हो, चाहे सासें हो, डाइवोर्स की कम थी, जी, एक दूसरे के ऊपर दबाव रहता था हमारा सही कह रही जब हैं। फैमिली सिस्टम था। हुँ, हुँ। बच्चे हजारों बातें वो सीखते थे जो स्कूलों में भी नहीं सीखते थे, और वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते थे जो दादा दादी, नाना नानी, खाला मामू के दरमियान बड़े होते थे। जी, बिल्कुल वो सही घर कहा। से इतने एजुकेट हो जाते थे कि उन्हें बाहर की बस पढ़ाई की जरूरत पड़ती थी। हुँ। आज जब के बच्चे को हमने बाहर पे दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे दोस्त जो दोस्त बिगाड़ देते हैं बच्चों को, बच्चे बच्चे ही नहीं रहते समझ लें। जब हमने सिस्टम अपना तोड़ा, हुँ। जो नेचर था हमारा, नेचर यही बना है कि सब फैमिली मिल के रहे। हुँ। जब इस नेचर से हमने लड़ाई करी तो औरतों ने हर बुराई करी। बिल्कुल आपने बहुत प्यारी बात की। औरत ने हर बुराई करी जब हमने अपने नेचर से बगावत की, अपने सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की, तो हर औरत ने
समझ लें कि गलत रास्ता अपनाया। बिल्कुल ठीक हाँ, कहा हर आपने। औरत नहीं, मगर जैसे जिन्होंने कुछ अपना जिन लोगों ने अपनाया है उनकी बात कर रहे हैं, हर औरत की, वही तो अब वजह बार-बार है यही कह रहे हैं कि हर औरत की बात नहीं कर रहा है, जो कुछ औरतें हैं जिनके बारे में हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, उन्हीं के जिन्होंने बारे में। जी, बगावत करी, जिन्होंने जिन बच्चियों बगावत की ने अपनी फैमिली से औरतों ने सबसे। जी। बगावत करी, उन्होंने गलत रास्ते पकड़े हैं। हुँ। लेकिन अभी भी जहाँ फैमिली सिस्टम है, वहाँ बुराइयां अभी भी कम है, जी। मर्दों में भी और औरतों में भी। जी, 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 जी। सही जब कहा। आप फैमिली सिस्टम में होते हो, एक दबाव में रहते हो कि बाप कुछ नहीं देख लेगा, मोहल्ले वाला देख लेगा, हुँ। कोई भी जाके मोहल्ले में कुछ ना कह दे, हमारा पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। नाम के लिए लोग जीते थे, हुँ। अब लोग दाम के लिए जीते हैं, जी, अब लोग पैसे के लिए जीते हैं। सही कहा आपने। और पैसा जो है वो बुराई की तरफ लेके जाता है। हुँ। जितना पैसा आप दे, मैं एक नाम नहीं लेना चाहती, हुँ। उम्रे करे, सऊदी अरब में रहे वो साहब, और उन्होंने जुम्मे हर वो जो थे रमजान, उनका आखिरी अशरे में नमाजें भी पढ़ी, 10-12 हज भी करे, मगर जब पाकिस्तान वापस आए तो वही बेईमानियां और वही वो करा, उनको हिदायत नहीं आई। हुँ। किसी को सारी जब जिंदगी आप हिदायत पैसे नहीं के आती। चक्कर में पड़ जी। जाए ना, तो आपको जिंदगी बर्बाद हो जाती है, हुँ। आप अपना आप खत्म कर देते हो। जी। कुलू वशरबू, खाओ पियो, ऐश हुँ। करो, वला तुसरिफू, वाह और ला नहीं, तुसरिफू इसराफ करो, तुम खूब खाओ पियो, अल्लाह कभी नहीं मना करता है। हुँ। वला तुसरिफू, लेकिन तुम इसराफ ना करो, इतना ज्यादा ना कमाओ। अगर तुमने ज्यादा कमा लिया है तो उसमें से तुम खैरात करते जाओ। हुँ। यानी दोनों पैसा नहीं रहना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप सबसे पहले हुँ। अगर हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या पैसे की कमी थी? हुँ, हुँ। जितना हजरत खदीजा के पास था, आज की किसी औरत के पास नहीं होगा पैसा। हुँ। बुरका बिन नौफिल का आप देखें, जो हजरत खदीजा के वो थे वालिद, या हाँ, तो आप उनको देखें कि उनके पास पैसा कितना था, हुँ, हुँ। मगर क्या था, रोटी बाज़-औक़ात नहीं खाते थे, पेट पे पत्थर बांध लिए और इबादत कर रहे हैं और लोगों की भलाई कर रहे हैं। हुँ। तो फिर इसका मतलब ये, क्या वो नहीं कमा सकते थे? क्या वो पैसा नहीं जमा कर सकते थे? जी। क्या हजरत खदीजा अपने पैसे को नहीं इस्तेमाल कर सकती थी? क्या हजरत उमर अपने पैसे को नहीं इस्तेमाल कर सकते थे कि सारा पैसा लाके उन्होंने इस्लाम के लिए खर्च कर दिया? हुँ। पैसे का ज्यादा होना ही इंसान को और उसकी तरफ भागना, वो ही उसको खराब करता है। जी। फिर ना हज की आपको हिदायत देता है, ना नमाजें आपको हिदायत देती हैं, ना आपका कुछ और चीजें आपको हिदायत दे सकती हैं। हुँ। सही कह रही पैसे हैं। की दौड़ में आप देखें जो लग गए हैं। हुँ, हुँ। अब ये जिनकी ये जिक्र कर रही थी कि वो बनाते हैं, क्या है, वीडियो बनाते हैं, क्या करते हैं, ये जो आजकल चल रहा है, जी, जी, जी। तो ये क्या है? ये पैसे की दौड़ है ना, कि हम और शोहरत लेंगे और करेंगे और पैसा मिलेगा। हुँ। सही कह रही हैं। चलें जी, कहीं नहीं जाएगा मेरे साथ। आप ये देखें, पैसा जी। किसके पास है? जी। मेरे आपके पास नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं। हुँ, हुँ। पैसा फिल्म स्टार्स के पास है, हुँ, हुँ। जो कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैसा उनके पास वापस है, जी। उनके अपने जहाज है। हुँ। तो ये नहीं है कि पैसा जो है, अगर आप पैसे की तरफ भागेंगे तो वो आपको बुराई की तरफ लेके जाएगा, गलत जी। तरीके से। जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, iPads, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी
हमारी। क्या आप एक नए शॉपिंग के शाहकार के लिए तैयार हैं? जल्द आने वाला है 2024 का रमजान एक्सपो आप ही के कनाडा में। 300 से ज्यादा बिजनेसेस, दीगर फैशन और क्राफ्ट्स के स्टॉल्स। आइए और अपने लोकल बिजनेसेस का हौसला बुलंद कीजिए। उसके अलावा वहां मौजूद होंगे कार्निवल एक्टिविटीज, राइड्स, मजे मजे के खाने, बिजनेस शोज, मौसीकी और डांस परफॉर्मेंसेस, यानी आपकी फैमिली के लिए भरपूर एंटरटेनमेंट। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। रमजान एक्सपो 2024, जहां सकाफत और तिजारत का मेल होगा, आपकी खातिर व मदारात के लिए हम आपके मुंतजर रहेंगे। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeyes location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, हम कहते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आपकी कहानी आप ही की ज़बानी। ये खूबसूरत टॉपिक लेकर आए थे, जिसमें एक खूबसूरत आपने देखी बहुत प्यारी गज़ल भी सुनाई गई। अब मेरे साथ रहमान साहब मौजूद हैं। अब उनसे गुफ्तगू करते हैं कि मर्द और औरत में क्यों इस कदर फेम हासिल करने के लिए एक दूसरे को धोखा देते हैं। तो बताएं आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में। देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जल्दी जल्दी, अब मैं टाइम कम है, 2-3 चीजें जो समझा रहा हूँ उसको समझ लें। जी। जब ये हम बात करते हैं कि मर्द औरत को धोखा दे रहा है या औरत मर्द को, तो खाली यहाँ पे जाली फेम हासिल करने के चक्कर में दे रहे होते हैं ना मर्द भी, और मर्द भी एक दूसरे को धोखा देते हैं, औरतें भी एक दूसरे को धोखा दे रही होती हैं। जी। तो ये यहाँ समझने की बात क्या है कि अगर एक मर्द और औरत के दरमियान कोई रिलेशनशिप है मिसाल के तौर पे, और उसका ताल्लुक लफ्ज से है, तो अब उस लफ्ज में अगर वो चीज नहीं मिल रही है तो उनमें से कोई एक पार्टनर धोखा दे जाएगा। तो अगर आप इस तरह की रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो मेक श्योर कि ये आपका पार्टनर जो है वो 100% आपके साथ सामने वाला ऑनेस्ट हो। मैं हल भी बताता जा रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि जब रिलेशनशिप हो, जैसे मैंने बता दी है, तो किसी के दरमियान भी हो सकती है। जी। अगर 2 पार्टनर
फील करेगा, नेगलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे नेगलेक्ट किया जा रहा है, वो धोखा दे जाएगा। जी। तो मेक श्योर अगर आप इस तरह के उसमें आप चाहते हैं कि सामने वाला धोखा ना दे, तो आप उसको अगर आपका पार्टनर है तो उसको आप नेगलेक्ट ना करें। अच्छा, तीसरी बात, ये बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छी बात की कि वाकई में सामने वाले को इस तरह ना मैं तो करेंगे। हल भी बता रहा हूँ ना, मैं तो असल टॉपिक के हिसाब से ही जो आपका टॉपिक है सारी बातें बता रहा हूँ, लेकिन पॉइंट इतने सारे अब जो इम्पोर्टेंट है वही बताए जा रहा हूँ। कोई नहीं, बात नहीं, कंटिन्यू कर लेंगे कल, नेक्स्ट ट्यूसडे को भी इसी टॉपिक को रखेंगे। अगर इसकी पॉइंट रह जाएंगे तो हम इसको जरूर आगे भी लेके चलेंगे। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, एक जल्दी से बता देता हूँ कि सेल्फ एस्टीम, कुछ लोगों के अंदर सेल्फ एस्टीम होती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फला को जो है हम नीचा दिखाएंगे। बूस्ट, अपना सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने के लिए लोग धोखा दे देते हैं दूसरे को। तो आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी को समझना चाहिए। इसके अलावा जहाँ कोई मसला होता है, दो पार्टनर है, कोई मसला हो रहा है दोनों के दरमियान और एंगर क्रिएट हो गया, तो वो दूसरा पार्टनर इंतकामी कार्रवाई के तौर पे दूसरे को धोखा दे जाएगा। तीसरा चीज ये है कि जब आप किसी के साथ, मगर आप देखें ना किस कदर जी किसी के साथ जब ये बात हुई है, एक दूसरे से ताल्लुक हुआ है, बातचीत चल रही है, कोई कमिटमेंट है वहां पर जी। अब अगर वो कमिटमेंट बहुत लो लेवल पे की है किसी भी दोनों में से एक पार्टनर ने, तो जिसने लो लेवल पे की है उसके चांस बहुत ज्यादा है कि वो भाग जाएगा धोखा देके, या वो चीट कर जाएगा। और उसके बाद एक पॉइंट और सुन लीजिए जल्दी से कि लोग अपनी ख्वाहिशात के लिए भी धोखा देते हैं, पैसे के लिए धोखा दिया जाता है, सेक्सुअल डिजायर्स के लिए लोग औरतों को धोखा दिया जाता है। तो ये चीजें तो ये देखे ना, ये ज्यादा ही बढ़ गया। पहले जमाने में नहीं होता था, पहले जमाने में ये सब चीजें नहीं, फिर से हम ये टॉपिक लेकर भी आए कि इस तरह देखिए यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जिस तरह एक कॉलर ने आके बताया कि अपना चैनल बनाते हैं लोग और फेम हासिल करने के लिए अपने घर की स्टोरियां ही लेकर आ जाते हैं, उस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए फेक स्टोरियां, उसके बाद उनकी किसी से दोस्ती हो जाती है, किसी लड़के से, उसी मीडिया के ऊपर ही उसके साथ उनका लव चल जाता है, वो अपनी फैमिली को ही छोड़ देती है एक हासिल करने के लिए कि मुझे पैसे भी यहाँ से मिल रहा है और ऊपर से फेम भी मिल रहा है। ऊपर से वो फिर उनको अपना जो हस्बैंड होता है उनको वो बहुत बुरा लगने लगता है, और वो जो दूसरा शख्स उनकी जिंदगी में आता है तो वो उनको बहुत अच्छा लगने लगता है। तो आप ये देखें, इसी तरह की मर्दों की स्टोरी, इसी तरह की औरतों की स्टोरी है। जो आपने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रेज किए और कुछ पॉइंट मेरे दूसरे पहले कॉलर ने किए थे, तो आप ये देखें कि पहले के वक्त की औरत में और आज के वक्त की औरत में कितना फर्क है। अंदाजा लगाएं, पहले की, जिस तरह एक कॉलर ने कहा कि पहले की औरत जब बाहर निकलती थी, आज की औरत भी, मगर उन्होंने पहले की मिसाल दी कि पहले की औरत जब बाहर निकलती थी कुछ करने के लिए तो बच्चे उसके घर में भूखे होते थे, तो उनकी भूख के लिए उसको बाहर निकलना पड़ता था। उसको उन बच्चों की भूख मिटाने के लिए उसको जो भी लगता था कि मैं ये कर गुजरूंगी, वो कर गुजरती थी। मगर आज की औरत सिर्फ फेम हासिल करने के लिए बाहर निकलती है, फेम हासिल करने के लिए वो जो कर गुजरती है, गुजर जाती है। ना उसके सामने बच्चे रुकावट बनते हैं, ना उसकी फैमिली रुकावट बनती है। बस उसको लगता है कि बस मैं रातों रात इतनी फेम हासिल कर लूं, इतनी मशहूर हो जाऊं कि मुझे कुछ भी उसको नजर नहीं आता। ये देखें कि आज के वक्त में और पहले के वक्त में कितना फर्क था। मैंने तीनों जो कॉलर मेरे साथ आए, जिन्होंने जुड़े, जिन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे आके बातें शेयर की, तो मैंने आपको एक तरह से आपको ये मेंशन किया कि देखें, उन्होंने अपने आइडिया से बताया, दूसरी कॉलर ने अपने आइडिया से बताया, आपने दूसरे स्टाइल से सारी बातों को मेंशन किया। जी, मेरे साथ एक और कॉलर है, इनको भी हेलो कर लूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपके? कौन बोल रहा है? जी, मैं सागर से बात कर रहा हूँ। जी जी, कौन बोल रहा है? जी, आदिल नाम है। जी आदिल साहब, बोलिए सर, क्या कहेंगे? जी, बेसिकली देखिए, बात ये नहीं, सोसाइटी की बात नहीं, यहाँ पर बहुत से गोरे, हम कनाडा में रहते हैं, बहुत से गोरे कोलीग्स हैं मेरे, मतलब बहुत ही बूढ़े किस्म के 60-70s के हैं जी। तो उनसे एक दो बार बात की थी मैंने, तो मतलब कि जो अभी कंज्यूमरिज्म का जिक्र किया ना आपने जी, तो खुद बोली मुझे एक बात उन्होंने कि उनके दौर में, मतलब कि आई बिलीव 50s और 60s में जी, 2 ही चैनल आते थे जी, वो भी 24/7 नहीं थे। जी जी, कह रहे पर लाइफ बड़ी पुरसुकून थी। बिल्कुल, आपने बहुत ही प्यारी बात की। वैसे ये बात तो हकीकत है। यहाँ की बात कर रहा हूँ, जी, आप सोचिए यहाँ की बात कर रहे हैं, जबकि हम तो अपनी कंट्री की बात करते हैं। जी, बहुत से गोरे बंदे ऐसे फैमिलीज देखी है मैंने कि कई बड़ी बड़ी उनकी, मतलब कि अभी तक चल रही शादियां उनकी और 8 बच्चे पैदा कर लिए लोगों ने, फिर भी लिविंग हैप्पीली। अभी मैं क्या एग्जांपल दूं, जैसे एक कुछ 2 रेसलर से मेरे नाम है, हाँ, स्टोन कोल्ड और ब्रेट हार्ट, उनकी फैमिली देखिए, उनकी इतने सारे भी
भाई बहन थे इनके, फिर दे लिव्ड हैप्पीली। ओह, देखिए अंदाजा लगाएं। और तो आज के जमाने की क्या बात करते हैं वो लोग, इस वक्त इस दौर की क्या बात करते हैं आप? एक यंग जो है ना, जो गोरों में और यंग लड़कियां, चाहे वो गोरों में हो या हमारे में हो, एक बड़ा जबरदस्त देखिए उन्होंने कितनी प्यारी बात मेंशन की यहाँ के गोरों के बारे में। और हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे आके, तो उन्होंने बताया कि मेरे कुलीग है और मैं उनसे गुफ्तगू करता हूँ तो वो बताते हैं कि कितना पुरअमन और कितना सुकून था। मगर आज के जमाने में अब आपकी बात मेंशन करेंगे आप, तो आप ये बताएं कि इस वक्त में के बारे में क्या बात करते हैं आपसे लोग? इसका जो है ना बड़ी, जी बोले। देखिए बेसिकली देखिए चैनल्स बहुत सारे हो गए भाई, शुरू में होते हैं हम तो 90 आई एम 90s किड, तो वही चैनल होते आते थे आराम से, उस तरह से बैटरी होती है, मतलब कि एक ही चैनल में सब चीजें आ जाती थी ना, मतलब न्यूज भी थी, सब थी, ड्रामे शरामे सब थे उसमें। लेकिन अब तो इतने ऑप्शन है आपके पास, इतने हर और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी ड्रामे जो है, पाकिस्तानी ड्रामे वो उनकी वैल्यू मतलब बहुत से इंडियन से पसंद करते हैं, लेकिन अब उनका भी वही हो गया बिल्कुल। अभी देखे ना उन ड्रामों का मेयार क्या हो गया, आप अंदाजा लगा लें। वो ड्रामे देख के आपको क्या आइडिया लेते हैं, क्या अंदाजा होता है उस ड्रामों में क्या क्या नहीं दिखा रहे होते। जी, सारे की सारी लड़कियों को देख रहे हैं आप, क्या दिखाते हैं, ये अपना कल्चर अपना मजहब दिखाते हैं पाकिस्तान के ड्रामों में। आप देखिए ना, वो तो यूरोप कंट्री से भी आगे निकल गए ड्रामे तो पाकिस्तान के हमारे। किसी जमाने में ड्रामे आते थे, अगर पुराने ड्रामों की अगर बात करें आप, उनकी भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो ना यही वाला ड्रामों के टॉपिक लेकर आऊंगी और उस पर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। आप जरूर कॉल कीजिएगा, उसको हम लंबी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। मौका मिले आप एवरी ट्यूसडे जरूर किया करें, इसी के एवरी ट्यूसडे में ये ना यहाँ के मेन इशू पे डिस्कस करती हूँ, बात करती हूँ। मैं चाहती हूँ सारे कॉलर एक चीज आखिर में सुन ले कि जो रिसर्च है अमेरिका कनाडा में जो रिसर्च हुई है कि धोखाधड़ी के ऊपर उसका रेशियो क्या है और क्यों, किस उसका मेन पॉइंट क्या है, वो भी सुन लीजिए। सुनाए जी सुनाए। 99% जो धोखाधड़ी आजकल हो रही है, 99% सिर्फ पैसे के ऊपर हो रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, पैसों के ऊपर हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ये रिसेंट रिसर्च है। पैसे के लिए धोखा, लड़की आएगी आपकी जिंदगी में, आप समझेंगे अरे मैं ये और ये लड़की आ गई, वो सिर्फ पैसे के लिए आई है। जी सही कहा आपने। देखिए कितने लोग, किसी को पता लग गया किसी के पास पैसा है, बस उसने अगर आपके साथ इन्वॉल्व हुआ है, उसको पता है कि आपके यहाँ पैसा है, तो वो इसीलिए आ रहा है कि पैसा है, उसका कोई और मकसद नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जब दोस्त बनाओ या किसी से कोई ताल्लुक करो तो अपने आपको ये जाहिर मत करो कि तुम क्या हो या तुम्हारे पास कितना पैसा, फिर देखो तुम्हारे साथ कौन दोस्त खड़ा है। सही कहने में से आप ये बिल्कुल जाहिर ना करो कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, फिर देखो तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। आज के जमाने में दोस्त नहीं होता किसी का भी, बस सब टाइम पास लोग होते हैं कि बस अपना मतलब निकला और उसके बाद छोड़ दिया। पैसा है आपके पास तो खड़े हैं, पैसा नहीं है तो आपको यकीन करें, मेरे पास केसेस ऐसे, पैसा था जिसके पास तो उसके पास 50 नहीं 100 दोस्त थे, सब आगे पीछे घूमते थे। सही कह रहे हैं। और वही शख्स के पास जब वो नीचे गिर गया, पैसे नहीं हुए उसके पास, एक सारे लोग छोड़ के चले गए। इसीलिए आज अगर तुम्हें किसी से दोस्ती करनी है, किसी से पार्टनरशिप करनी है, किसी पे को अपना दोस्त बनाना है, तो उसको बगैर पैसे के जांचो। सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात की। इंशाल्लाह ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह हम इस पे फिर दोबारा इस पे डिस्कस करेंगे थोड़ी टाइम के बाद। मगर नेक्स्ट ट्यूसडे आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अगर आप भी इसमें नेक्स्ट ट्यूसडे को आप भी कोई स्टोरी हो, आपके पास कोई भी कहानी हो और कोई भी बात आप चाहते हैं लाखों लोगों तक आपका मैसेज पहुंचे और चाहते हैं शो में आना, तो जरूर आइए और हमें ईमेल कीजिए और जरूर अपना जो है ना अपना मैसेज लाखों लोगों तक पहुंचाइए। ये हमारा आपसे वादा है और दावा है हमारा कि हम आपका मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं इस मीडिया के जरिए। तो जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा और हमारे साथ जरूर शामिल होइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही। नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।